वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट। ऑडिटिंग कंसेप्ट ने आज के वीडियो में इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट की सीरीज़ में बात करेंगे कि इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट का क्या रिलेशन है, इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट से किस तरीके से कनेक्टेड है, कि इंटरनल ऑडिट का मैनेजमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और मैनेजमेंट का क्या रोल है इंटरनल ऑडिट कराने में। तो इंटरनल ऑडिट एक मैनेजमेंट टूल ही माना गया है। एक कंपनी के द्वारा प्रॉपर मैनेजमेंट करने के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल किसका माना गया है, इंटरनल ऑडिट का। तो इंटरनल ऑडिट क्यों इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिट को इतना इम्पॉर्टेंट क्यों दिया गया है, इम्पॉर्टेंस दी क्यों जाती है इंटरनल ऑडिट को, इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट में क्या रिलेशन है, जो एक मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम की वैलिडिटी को बताता है। अगर देखा जाए तो इंटरनल ऑडिट की बात की जाए तो इंटरनल ऑडिटिंग में एक तरीके से वेरिफिकेशन होता है, डिटेल एनालिसिस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड या ऑर्गेनाइजेशन के इंडोर सेक्टर में। सो इंटरनल ऑडिटिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल है। कुछ रीज़न है इसके कि इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल क्यों माना गया है। इंटरनल ऑडिटिंग फर्स्ट पॉइंट इज़ ए स्पेशलाइज्ड सर्विस। अब जो इंटरनल ऑडिट है वो एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है। लुक इनटू द स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सबसे पहले इसको मैनेजमेंट टूल अच्छा परफेक्ट इसलिए माना गया क्योंकि ये बिज़नेस के स्टैंडर्ड को देखता है कि बिज़नेस ने क्या स्टैंडर्ड बनाए और बिज़नेस के जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग बिज़नेस चल रहा है नहीं चल रहा है, और बिज़नेस की एफिशिएंसी को, दोनों बातों को देखा है, एक तो बिज़नेस के स्टैंडर्ड को और एक बिज़नेस की एफिशिएंसी को। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो इंटरनल ऑडिटिंग ये बताता है कि कंपनीज ऑडिटिंग जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर्स है वो फॉलो हो रही नहीं हो रहे। 2003 के जो कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग फॉलोइंग हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस चीज़ को भी यहाँ पे इंटरनल ऑडिटिंग में देखा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि कंपनीज़ के हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, और उन सारी चीज़ों को लेकर इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंटरनल ऑडिट करता है। तो इंटरनल ऑडिटिंग जो है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है। थर्ड पॉइंट देखें तो इंटरनल ऑडिट एक्ट एज अ मैनेजमेंट टूल बाय पॉइंटिंग आउट द इनएफिशिएंसी इन ऑपरेशन। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बता रखा है कि इनएफिशिएंसी, जो भी कमी होगी किसकी, मैनेजमेंट की, जो भी कमी होगी बिजनेस ऑपरेशन की, उनको यहाँ पे उजागर करता है, उनको शो करता है, उन एफिशिएंसी को पॉइंट आउट करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है कि इंटरनल ऑडिटिंग मैनेजमेंट टूल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों माना गया है, क्योंकि ये मैनेजमेंट की जो इनएफिशिएंसी है उनको यहाँ पे पॉइंट आउट करता है। जो मैनेजमेंट का वर्किंग प्रोसेस है उसके अंदर अगर कोई फ्रॉड, एरर या कुछ मिस्टेक हो रहा है तो उसको यहाँ पे पॉइंट आउट करता है। साथ ही साथ उसके ड्रॉबैक को बताता है, ड्रॉबैक्स ऑफ द फंक्शनल हेड और डिपार्टमेंट। जो भी हेड है, जो भी डिपार्टमेंट है, उनके यहाँ पे ड्रॉबैक, उनकी कमियों को यहाँ पे शो करता है। सो ये इंटरनल ऑडिटिंग का एक पॉइंट बता रखा है कि इंटरनल ऑडिटिंग मैनेजमेंट में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट कैन इवेल्युएट various problem independently in terms of overall management control and suggest improvement since it completely detached from day to day operational functioning of the business। internal audit क्या बताता है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को शो करता है, ये प्रॉब्लम्स को निकालता है और उसका सॉल्यूशन देता है। ये ओवरऑल मैनेजमेंट कंट्रोल को एनालाइज करता है और सजेस्ट करता है इम्प्रूवमेंट के लिए, किस तरीके से आप प्लानिंग अपनी अच्छी कर सकते हो, कंट्रोलिंग अच्छी कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजिंग को मेंटेन कर सकते हो, किस तरीके से आप डायरेक्टिंग कर सकते हो। वो सारे मैनेजमेंट सिस्टम की जो भी कमियां हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देता है। साथ ही साथ ये डे टू डे ऑपरेशनल फंक्शन के ऊपर भी काम करता है और बिज़नेस के फंक्शन को भी एनालाइज करता है। तो इंटरनल ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि हर प्रॉब्लम को शो करता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, फीडबैक देता है, इम्प्रूवमेंट के सजेशंस देता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है इंटरनल ऑडिट का मैनेजमेंट टूल को प्रोटेक्ट करने, मैनेजमेंट टूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने में। उसके बाद देखा जाए लास्ट पॉइंट है, इट इज़ अ रियल सपोर्ट टू मैनेजमेंट in discharging their ever increasing responsibilities towards the shareholders and public in general, producing
reliable statement in respect of the world of the वर्किंग ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या बता रखा है, एक रियल सपोर्ट है मैनेजमेंट को। एक तो होता है सपोर्ट, एक होता है रियल सपोर्ट। रियल सपोर्ट मतलब प्रॉपरली हर चीज़ को एनालाइज करके मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे उनको फ्री करता है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैकअप का काम करता है, अगर उनकी मिस्टेक होती है तो उसको शो करता है। साथ ही साथ जनरल पब्लिक को उनके एक रिलायबल स्टेटमेंट्स को शो करता है कि उनकी आंसरेबिलिटी क्या है, उनका जो वर्किंग है वो किस तरीके से था, उन्होंने कैसा यहाँ पे रियल स्टेटमेंट दिया है। सो एक रिलायबल स्टेटमेंट देने का काम करता है। सो दैट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट कि ये मैनेजमेंट की लायबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करता है और वर्किंग ऑफ द कंपनी को यहाँ पे रिलायबल स्टेटमेंट के साथ शो करता है पब्लिक को। यानी कि पब्लिक को कंपनी के जो वर्किंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करके यहाँ पे शो करता है कंपनी का वर्किंग सिस्टम किस तरीके से अच्छा है। सो दैट इज़ द इंटरनल ऑडिट की और मैनेजमेंट का यहाँ पे एक रिलेशनशिप पढ़ा हमने। एक इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट से के साथ क्यों है, इसका रोल क्या है वो हमने पढ़ा। इंटरनल ऑडिट को मैनेजमेंट टूल क्यों कहा जाता है इफ़ेक्टिव, उसके रीज़न्स हमने पढ़े। थैंक यू।